एक्ने स्कार्स। सबसे पहले एक्ने स्कार्स की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगी। सबसे पहले अपने दानों को ठीक करें। अगर आपके दाने ठीक हैं तो ही आप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रितिका ढींगरा, CEO लक्स स्किन क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्ने स्कार्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्ने स्कार्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। जिन पिंपल्स को हम ट्रीट सही टाइम पर नहीं करते या जिन पिंपल्स में पस रह जाती है, वो पस डीपली पेनिट्रेट कर जाती है हमारी स्किन में और अपना निशान छोड़ जाती है। तो सबसे पहले पिंपल्स या मुहासे या एक्ने, इन सबको पहले आप ट्रीट करें। आई ऑलवेज टेल यू वन सिंपल फैक्ट इन माई एवरी वीडियो। फैक्ट फॉर टुडे इज, अगर एक्ने स्कार से बचना है तो अपने दानों को सही टाइम पर ट्रीट करवाते हैं। एक्ने स्कार्स कितने तरीके के होते हैं? स्कार्स स्पेशली वैसे दो तरीके के होते हैं, पिगमेंट चेंजेस, ट्रू स्कार्स। पिगमेंट चेंजेस में आते हैं PIE एंड PIH. PIE is post-inflammatory erythema, PIH is post-inflammatory hyperpigmentation. True scars, they can be atrophic scars and hypertrophic scars. PIE का मतलब है लाल स्पॉट्स रह जाते हैं, रेड, जिनको हम रेड स्पॉट्स कहते हैं। PIH मीन्स जो काले धब्बे रह जाते हैं या ब्राउन स्पॉट्स रह जाते हैं। एट्रोफिक स्कार्स, स्किन बिल्कुल दरदरी हो जाती है, टेक्सचर्ड हो जाती है। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, स्किन उभर के बाहर निकल आती है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, दैट इज PIH। इन स्पॉट्स को ट्रीट करने के लिए हम ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स, हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स, दैट डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। सो कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, देन कंसिडर दीज क्रीम्स. I have given you some recommendations in my video that you can treat some your brown spots with these creams. अगर इन क्रीम से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है या इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप इन ट्रीटमेंट्स पे भी स्विच कर सकते हैं। सबसे पहले यू कैन गो फॉर डीप केमिकल पील्स, यू कैन गो फॉर क्यू स्विच लेज़र। अब बात करते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथमा, दैट इज PIE, जिसको हम कहते हैं लाल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स रह जाते हैं आफ्टर योर एक्ने। अब इन एक्ने के बाद जो ये रेड स्पॉट्स रह जाते हैं, देयर इज अ गुड न्यूज़, इट कैन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। These red spots are very common in fair skin patients. Secondly, a good news is if you have treated your underlying acne, red spots can be treated on their own. अगर ये रेड स्पॉट्स खुद नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो आप इन रिकमेंडेशंस ये क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस रिकमेंडेशंस में क्रीम्स एंड सीरम्स दोनों मेंशन करे हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रू स्कार्स की। ट्रू स्कार्स दो तरीके के होते हैं, एट्रोफिक स्कार्स एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार्स। एट्रोफिक स्कार्स अपने अंदर ही तीन तरीके के होते हैं, आइस पिक स्कार्स, रोलिंग स्कार्स, बॉक्स स्कार्स। आइस पिक स्कार्स V शेप के होते हैं एंड डीप होते हैं। रोलिंग स्कार्स आपकी स्किन को अनइवन टेक्सचर देते हैं। बॉक्स स्कार्स वाइड होते हैं बट उनकी शार्प एजेस होती हैं। इन स्कार्स पर क्रीम्स या कोई ऑइंटमेंट बहुत जल्दी से काम नहीं करती है। अगर आपको इनको ठीक करना है तो आप इन ट्रीटमेंट्स पे जा सकते हैं, जैसे कि TCA क्रॉस, लेज़र रीसर्फेसिंग, MNRF दैट इज़ माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल माइक्रो नीडलिंग, फ्रैक्शनल CO2। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिवेरिटी कितनी है और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। साथ में इन सारे ट्रीटमेंट्स के साथ समटाइम्स हम सब्सिजन भी करते हैं। सब्सिजन क्या होता है? आपकी जो स्कार्स हैं, जो स्कार की स्किन को नीचे जो खींच रहा है, जिसको हम फाइब्रस बैंड्स कहते हैं, सब्सिजन के थ्रू उन फाइब्रस बैंड्स को रिमूव किया जाता है। जैसे ही रिमूव किया जाता है स्किन ऊपर आती है। जितना जल्दी स्किन ऊपर आएगी उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इन स्कार ट्रीटमेंट, first of all, patience is mandatory.
ये इतना जल्दी रिजल्ट्स नहीं देते हैं एंड रिजल्ट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सेशंस एंड द डेप्थ ऑफ द स्कार एंड देयर एक्सटेंस एंड रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट बहुत इमीडिएट मिले, कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, तो आप डर्मल फिलर्स को कंसिडर कर सकते हैं। डर्मल फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जेल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट स्कार के अंदर लगाते हैं और वो एकदम से इमीडिएट आपको रिजल्ट दे देते हैं, बट इनका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये लाइफ टाइम लास्ट नहीं करता है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए तो आप मेरे पीछे बताए हुए ट्रीटमेंट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इन लेज़र सिटिंग्स को हम करते हैं 1 से 1.5 महीने के गैप में। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छा कोलेजन प्रोड्यूस कर सके, ताकि स्किन हील हो सके और कोलेजन प्रोड्यूस करे। जितना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट्स आते हैं, हमसे पूछते हैं, मैम इनका रिजल्ट्स परमानेंट हैं, जो आपने ट्रीटमेंट सजेस्ट करे हैं आर दे परमानेंट? येस इट इज़, रिजल्ट्स आर परमानेंट। जितना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होगा रिजल्ट्स उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होंगे। अब अभी हमने बात करी एट्रोफिक स्कार्स की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार्स की। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स कॉमनली सीन इन चिन एरिया, जॉ लाइन, नोज एरिया। अब इनको ठीक करने के लिए आइदर यू कैन कंसिडर सम क्रीम्स, द रिकमेंडेशंस आप इनको कंसिडर कर सकते हैं अपने हाइपरट्रॉफिक स्कार्स को रिमूव करने के लिए। सेकेंड, आइदर यू कैन कंसिडर एब्लेटिव लेजर्स और इंट्रालीजनल ट्राइमसिनोन इंजेक्शंस। 80% ऑफ द पेशेंट्स केम एंड जस्ट दे टोल्ड कि मैम एक्ने और इन एक्ने स्कार्स की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, या हमें अच्छा नहीं लगता बाहर निकलने में, और हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। देयर आर मैनी इम्पैक्ट्स ऑफ फिजिकल और साइकोसोशल इफेक्ट्स ऑन देयर लाइफ। they negatively impact their self-image, self-confidence. So it's best to treat your acne first rather than opting these treatments for acne scars. You should consider acne treatment at a proper time so that you can prevent your acne scars at as early as possible. Many researchers has found that someone is suffering from acne or acne scars are even suffering from anxiety or depression. So the more longer the acne persists, it more affects you. Opting for treatments is lot easier than dealing with emotional distress and permanent acne scars. आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हेयर और स्किन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिसको एक्ने स्कार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।